सोचो जरा, अगर कोई कहे अगर पहाड़ कहलाना है तो 100 मीटर से भी ऊंचा होना जरूरी है, 99 मीटर, तो माफ करना, अब वो सिर्फ जमीन है। बेतों की बात लगेगी ना। लेकिन आज इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों के साथ ठीक यही किया जा रहा है। यह कहानी है अरावली पर्वतमाला की, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक, हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी। और आज यह पहाड़ खतरे में है। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, यह थार रेगिस्तान के सामने खड़ी आखिरी दीवार है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को रेत में बदलने से रोकती है। यह पहाड़ बादलों को रोककर बारिश कराते हैं, पानी को जमीन के अंदर भेजते हैं, हवा को साफ करते हैं, और यह पहाड़ लाखों जानवरों का घर भी है। लेकिन अब सवाल यह उठाया गया है, कौन सी पहाड़ी अरावली मानी जाएगी? और यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक नई परिभाषा लाई गई। अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची नहीं है तो वो अरावली नहीं मानी जाएगी। 99 मीटर, तो माफ करना, अब वो सिर्फ जमीन है। इसका मतलब आप जानते हैं, अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां एक झटके में कानूनी सुरक्षा से बाहर, और जहां सुरक्षा खत्म वहां एंट्री होती है माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, बिल्डर लॉबी। राजस्थान में ऐसा हो भी चुका है। 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब, पूरे के पूरे पहाड़ जमीन में बदल दिए गए। अब असर समझिए। पहला असर, रेगिस्तान का हमला। थार मरुभूमि रुकेगा नहीं, उसका विस्तार लगातार होता चला जाएगा। अरावली हटेगी तो रेत दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा तक आएगी। आज हवा में धूल है, कल जमीन में रेत होगी। दूसरा असर, अरावली कोई सरहद नहीं है, यह जंगलों की रीढ़ है। अगर यह टूटे तो वन्य जीवन खत्म हो जाएंगे। रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व, इनके बीच जानवर चलते हैं, नया इलाका ढूंढते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं। कॉरिडोर टूटा तो जानवर एक ही इलाके में कैद हो जाएंगे। फिर होगी इनब्रीडिंग, बीमारियां, कमजोर संतति और धीरे धीरे प्रजातियों का अंत। तीसरा असर, पानी का संकट। अरावली की पहाड़ियां और उनकी तलहटी वर्षा जल को सोखकर जमीन के नीचे भेजती हैं, जिससे भूजल स्तर बना रहता है। अंधाधुंध खनन और निर्माण कार्यों के कारण यह प्राकृतिक प्रक्रिया रुक जाएगी। चौथा असर, जहर बनती हवा। अरावली के जंगल गीले कपड़े की तरह धूल पकड़ते हैं, जबकि कंक्रीट की दीवारें धूल को उछालकर सीधे फेफड़ों में भेजती हैं। दिल्ली में पहले ही दम घुट रही है, यह आखिरी सांस होगी। और सबसे खतरनाक बात, यह नुकसान कभी वापस ठीक नहीं होगा। 250 करोड़ साल पुराने पहाड़ एक बार कटे तो कोई सरकार, कोई कोर्ट, कोई टेक्नोलॉजी उन्हें वापस नहीं ला सकती। तो सवाल यह नहीं है कि डेवलपमेंट चाहिए या नहीं, सवाल यह है डेवलपमेंट किसकी कीमत पर। और आखिरी सवाल यह है, क्या अरावली सिर्फ इंसानों की जागीर है कि सोच बस अपने फायदे तक ही सीमित रखी जाए? जानवरों का क्या, पानी का क्या, हवा का क्या, और आने वाली पीढ़ियों का क्या? अगर आज चुप रहे तो कल शिकायत करने का हक नहीं होगा, क्योंकि जब पहाड़ बोलते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। धन्यवाद।